चलो इधर देखो, अब जो लोग नए बैठे हैं उसमें वो लोग भी देखें, जो पुराने हैं वो भी देखें। इसमें हम लोग जो है IJK में एक चीज़ बताया था हमने कि यहाँ एडिशन सब्ट्रैक्शन है, वो सीधे अलजेब्रिक फॉलो कर रहा था। क्लियर हो गया? सीधे अलजेब्रिक मतलब हो गया कि प्लस प्लस है ऐड कर ले रहे थे, माइनस माइनस ऐड कर लेते, प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट, बिल्कुल उसी फॉलो कर रहा था। I में I ऐड हो रहा था, J में J हो रहा था और K में। लेकिन जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर दो रास्ते आपके पास आ जाते हैं, एक हो जाता है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में हम लोग जो पढ़े थे उसमें यह था कि कोई वेक्टर हम ले लेते हैं A, तो A इज इक्वल टू A1I, A2J, A3K एंड वेक्टर B इज इक्वल टू B1I, B2J एंड। तो हमने कहा था जब डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, A डॉट B लेते हैं, तो सीधे I को I से मल्टीप्लाई करेंगे, J से करेंगे और K को, बाकी जो करोगे वो जीरो आ जाएगा, तो उसको नहीं करते हैं। बस ये करते हैं I को I से, J को J से और K को। अब जब I को I से करोगे तो यहाँ क्या आएगा? A1 B1, यहाँ क्या आएगा? A2 B2, यहाँ क्या आएगा? A3, और बाकी सब क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। और बहुत लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ I J लिख दे, I J नहीं आएगा, वो 1 हो जाता है। I 1 हो गया, J इंटू J 1 हो गया, K इंटू K 1 हो गया, वो छोड़ देते हैं। तो इसी पर हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे। अब ये क्वेश्चन हम लोग आते हैं, क्वेश्चन है A इज इक्वल टू, यह है 2I 3J लेमडा के एंड B इज इक्वल टू 4I लेमडा J एंड लेमडा के। क्वेश्चन ये है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लेमडा A एंड B आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, मतलब कि लेमडा के किस वैल्यू के लिए दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो परपेंडिकुलर के लिए हम लोगों ने ये पढ़ा था, परपेंडिकुलर के लिए क्या करने चाहिए? A डॉट B की वैल्यू क्या होनी चाहिए? जब A डॉट, इसका मतलब A परपेंडिकुलर टू क्या होगा? तो इसका मतलब वो खुद ही कह रहे हैं परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आना चाहिए? जीरो। अब डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो यहाँ पर A डॉट B हम लगाएंगे, तो बताओ I को I से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 4 2 जा 8, इसको इससे मल्टीप्लाई करो -3 लेमडा, इसको इससे करो माइनस लेमडा। मतलब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ध्यान दो, प्लस को मल्टीप्लाई प्लस से करोगे तो वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। निगेटिव को मल्टीप्लाई नेगेटिव से करोगे तब भी क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव को जब निगेटिव से करते हैं तो क्या आ जाता है? निगेटिव आ जाता है। अब यहाँ कह रहे हैं कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर तो इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? अब इसको सिस्टमेटिक लिख दो, इसको माइनस कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा? लेमडा स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? +3 लेमडा, ये क्या हो जाएगा? -8 इज इक्वल टू, अब क्या करोगे बताओ? अब सीधाचार्य, सीधाचार्य हमने क्या बताया था बताओ? ये बताया था, अच्छा ये माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाएगा। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, और x की वैल्यू आपको फाइंड करनी, तो x इज इक्वल टू क्या बताया था? -b प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। तो लेमडा इज इक्वल टू, हमारा लेमडा है x जगह। अब बताओ यहाँ पर a की वैल्यू, यहाँ x स्क्वायर छोड़ दो क्या है? a, और यहाँ लेमडा स्क्वायर छोड़ दो क्या है? 1। तो इसका मतलब कंपेयर कर ले, हम यहाँ लिख दे रहे हैं a इज इक्वल टू 1। अब इधर देखो, x छोड़ दो यहाँ क्या है? b, और लेमडा छोड़ दो यहाँ क्या है? तो लेमडा की वैल्यू यहाँ क्या आ गई? 3, और c की वैल्यू क्या आ जाएगा? -8 आ गया। अब यहाँ रखिए, तो -b, तो एक मिनट, ये है b, तो -b का मतलब क्या हो गया? -3 प्लस माइनस b स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर -4ac a1, c की वैल्यू अपॉन 2a,
ए की वैल्यू, अब इसको और सॉल्व कर लो तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा बताओ, -3 प्लस माइनस अंडर रूट, ये क्या हुआ 9 और प्लस में क्या हुआ 32 अपान क्या हुआ 2, तो -3 और ये आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट, बोलो 41 और बाई। अब एक बार प्लस ले लेंगे और एक बार, अब 41 को तुम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लिया करो, -3 प्लस -6/2, 36 हुआ और 7 करोगे तो 49 आ जाएगा, तो हमने इवन नंबर ले लिया। अब ये जो वैल्यू हमारी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी बताओ, एक बार लेंगे -3 प्लस 6/2, तो यहाँ आ जाएगा आपका 3/2 और एक बार ले लेंगे कितना, -3 -6/2, तो माइनस, बस ठीक। अब उधार डालो, और डेली आया करो तुम लोग, अल्टरनेट वाली पढ़ाई ना पढ़ो, फिजिक्स आएगी नहीं। लाइट थर्सडे से स्टार्ट हो रही है 2 बजे से, टीटीएस में 2 से 4। अब देखो ये इंडिविजुअल का यही बड़ा निगेटिव पहलू है कि मैंने अब की मीटिंग भी टीचरों से की, 3 साल से हम लगे हुए हैं कि आप लोग एक्स्ट्रा क्लास लेते हो तो बैठ के मीटिंग कर लो, तैयार नहीं होते हैं। हमने कहा सभी एक्स्ट्रा लोगे, लड़का तो एक ही है ना, कहाँ कहाँ जाएगा, नहीं समझते हैं भैया। उनका ट्यूसडे को है, हम एमडब्ल्यू को, किसी का मंडे को होगा, किसी का मंडे को होगा, कहाँ कहाँ कैसे कर पाओगे। मैंने शुरू में कहा कि आप लोग इंडिविजुअल की क्लास डेली कर दो 1.5 घंटा, प्रॉब्लम ही नहीं आई, ना एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा ना कुछ होगा, टाइम्स कोर्स खत्म हो जाएगा। नहीं तैयार होते हैं, हमको जो है कोई कहता हमें जिम जाना है, हमें कोई सो के नहीं उठ पाते हैं, ये है वो, अरे दूसरे तो करियर देखो। 3 बार मीटिंग 3 साल से हम लगे हुए हैं कि या तो रेगुलर करिए और या तो जैसे ये बैचेज एडजस्ट किए हो वैसे एक्स्ट्रा क्लासेस भी डिसाइड कर लो कि फिजिक्स वाला कितने बजे लेगा, केमिस्ट्री वाला कितने बजे लेगा, लड़का तो ना फंसे। इंडिविजुअल में यदि कोई चीज़ बहुत निगेटिव जा रही है तो सिर्फ यही जा रही है। अच्छे खासे टीचर इंडिविजुअल में हैं लेकिन नहीं, बर्बाद हुए जा रहे हैं। और मीटिंग करो तो सोचते हैं कि यही सबसे बेकार है तो ये लिए आए हैं। गर्मी भी मैंने कहा नहीं मानते और करेंगे वही, एक्स्ट्रा लेंगे पढ़ाएंगे लेकिन हरकत बाज नहीं आएंगे। हम 1.5 घंटा रोज कर दो, क्या प्रॉब्लम है, डेली पढ़ाओ। तुमको एक्स्ट्रा भी लड़का भी माइंड में कब किए रहे कि हमको ये दिन पढ़ना है। मूड खराब कर देते हैं। तो हमारा एक्स्ट्रा नहीं है, वो रेगुलर क्लास है, ध्यान दे रहे हो, एक्स्ट्रा लेकर नाम बदनाम ना करना, वो रेगुलर क्लास है। ऐप लॉगिन किराया नहीं है अभी, उसमें उसकी तबीयत खराब चल रही है, चलो अभी हम देखते हैं। मतलब किसी टीचर्स को तो उनके अंदर इतनी ईगो प्रॉब्लम्स है लोगों के अंदर कि क्या कहें। जैसे लगता है कि प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री भी हाथ पैर जोड़ लेते हैं, झुक जाते हैं, लेट जाते हैं, लेकिन मास्टर जो है नहीं सुधरेंगे। चलो इधर देखो,
हाँ मूड हो गया ना ये। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 73। अब जो लोग परसों नहीं आए होंगे तो उनको तकलीफ हो रही होगी, तो थोड़ा बर्दाश्त करें, अब आगे आएंगे तो समझ में आएगा। अब यहाँ पर हम तुम्हें एंगल कंपेयर करा रहे हैं कि 3 एंगल हम लोगों ने पढ़ लिए हैं। एक फार्मूला पढ़ा था डायरेक्शन कोसाइन का, एक फार्मूला पढ़ा था टेन थीटा का, एक फार्मूला पढ़ा कॉस थीटा का, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए। तीनों कंपेयर करने जा रहे हैं हम, ठीक। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, कह रहे हैं फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इफ ए इज इक्वल टू, और बी आपको दिया गया है। अच्छा अभी ये दूसरा क्वेश्चन वाला हम नहीं कर रहे हैं, इसके आगे कर रहे हैं, पहले कॉस थीटा वाला करने जा रहे हैं। तो इसमें क्या है, यहां ए और बी दोनों दिया गया तुम्हें। ए की वैल्यू दी गई, बताओ कितना दिया है, 2i प्लस 3j माइनस, एंड बी इज इक्वल टू बोलो i प्लस और प्लस कॉस थीटा का फॉर्मूला एंगल के लिए बोलो क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड। देखो साइन भी आता है लेकिन साइन का यूज नहीं करते हैं, साइन थीटा हो जाएगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, क्योंकि उसमें फिर आई जे के आ जाता है। तो एंगल निकालने के लिए हमारे पास 3 ही रास्ते हैं, एक टेन थीटा का, एक डायरेक्शन कोसाइन का, और तीसरा ये है। तो पहले हम इसको बता देते हैं, फिर तीनों कंपेयर कर लेते हैं कहाँ कौन यूज करोगे। अब देखो ए डॉट बी की जरूरत पड़ेगी, तो ए डॉट बी निकाल लो। तो ए डॉट बी जब निकालेंगे तो बताओ, तुम खड़े हो बताओ क्या आएगा यहां पर, है क्या आएगा, इसीलिए कहते हैं रोज आया करो ना। हाँ तो रोज आओ भैया। चलो इधर देखो ध्यान से, आई कोएफिशिएंट यहाँ क्या है और यहाँ क्या है, तो 2 इंटू 1 क्या आएगा 2, जे का क्या है 3, यहाँ क्या है 2, 3 2 जा। अब देखो प्लस इंटू माइनस तो क्या आएगा माइनस, 4 2 जा, कट पिट के क्या हुआ, अब आगे जाने की जरूरत नहीं है। जब जीरो आ गया इसका मतलब ये परपेंडिकुलर टू, या अब यहाँ रख के देखना चाहते हो तो जीरो रख दो, मार्ट निकालने की हमें कोई ज़रूरत ही नहीं है, वैल्यू जीरो आया। और थीटा बताओ कितना आ जाएगा यहाँ पर 90 डिग्री आ गया। काश में 90 की वैल्यू होगी ना, कल ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था हमने, ठीक। अब तुम लोग उतार के ये और ये करके दिखाओ दोनों। इधर देखो, ये ए इज इक्वल टू आई प्लस जे, इसको लिख सकते हो प्लस जीरो के बोल दो, और इसको तुम लिख सकते हो, देखो ऐसे लिख सकते हो आई मतलब 0i 0j और के है तो उसको जगह के लिख दिया हमने। अब जब डॉट प्रोडक्ट ले लोगे इन दोनों का तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ आई कोएफिशिएंट क्या है 1, यहाँ क्या है 0, तो क्या आएगा जे का यहाँ क्या है 1, यहाँ जे क्या है 0, तो ये भी क्या हुआ 0। अब यहाँ बताओ के का क्या है 0 और यहाँ के का 1 है, तो क्या आएगा, तो आंसर क्या आया। सीधे सीधे क्या करो, जो सिमिलर है उनको कर दो, बाकी छोड़ दिया करो। अब यहाँ क्या था, यहाँ आई जे था, देखो आई जे था और यहाँ के था, इसका मतलब क्या आएगा 0 ही आएगा। और जब 0 आ गया थीटा कितना आ जाएगा बताओ, क्योंकि ये डॉट बी की वैल्यू 0 हो जाए तो थीटा कितना हो गया 90 डिग्री। अब ये वाला करके दिखाओ तुम लोग, थर्ड वाला।
थर्ड वाला देखिए, ए इज इक्वल टू आपको दिया है कितना 5i प्लस, और बी क्या दिया है बताओ, आई दिया है। डॉट प्रोडक्ट जरूरत पड़ेगी, हम डॉट प्रोडक्ट ले ले रहे हैं। तो ए डॉट बी, इधर देखो आई कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 1, तो कितना आएगा, ये जे है। अब यहाँ जे का क्या है 5√3, यहाँ जे नहीं है तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो 5। अब मॉड ए निकाल लो, तो मॉड ए क्या हो जाएगा, अंडर रूट बोलो 5 का स्क्वायर प्लस 5√3 का स्क्वायर, तो ये 5 का स्क्वायर करोगे 25, और ये 25 इंटू 3 75, 100 के स्क्वायर रूट कितना होगा। मॉड बी की वैल्यू निकाल लो। अब मॉड बी देखो, बी यहाँ आई है, तो आई कोएफिशिएंट यहाँ क्या है 1 है, तो अंडर रूट 1 स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो कॉस थीटा लगा दो, कॉस थीटा क्या होता है ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड बी, तो हो जाएगा ए डॉट बी कितना निकाले हो बताओ 5, मॉड ए कितना निकाले हो 10, मॉड बी कितना निकाले हो, तो ये कितना आ जाएगा। अब बताओ कॉस में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, कितनी होती है, ठीक, उतार डालो। अब ये करके दिखाओ, ठीक, चलो ये बताओ कितना आया, फोर्थ वाला क्या आया, इधर ध्यान दो, ए इज इक्वल टू आपको दिया है 2i माइनस 3j प्लस 4k, और b की वैल्यू दी गई है 4i 6j एंड, चलो बताओ ए डॉट बी जरूरत पड़ेगी तो निकाल ही लेते हैं हम लोग। ए डॉट बी क्या आएगा बताओ, यहाँ i4, यहाँ 2, यहाँ 4, कितना आया 8 आ गया। ये बताओ क्या आएगा, प्लस में 18 आएगा। ये बताओ तो कितना आ जाएगा बताओ, कितना 50। मॉड ए निकाल लो, और मॉड ए के लिए अंडर रूट लगाओगे, ठीक, इधर देखो 2 का स्क्वायर, ठीक, प्लस माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट बोलो 4 प्लस 9 प्लस, तो कितना आ जाएगा अंडर रूट 20। मॉड बी निकाल लो, तो मॉड बी बताओ ये कितना आ जाएगा 16, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6 का प्लस 8 स्क्वायर, ये हो जाएगा बताओ 16 36 64, कितना आ जाएगा 100, ठीक। अब देखिए फार्मूले पे आ जाओ, फार्मूला हमारा क्या है, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन मॉड ए मॉड, अब ए डॉट बी कितना निकाले हो बताओ 58, मॉड ए कितना निकाले हो अंडर रूट 29, मॉड बी कितना निकाले हो। अब इसको जरा ध्यान दो, यहाँ पर ये 58 ऐसे लिख लो अंडर रूट 29, और इसको लिख सकते हो 4 इंटू 29, और 4 का स्क्वायर रूट कितना हुआ 2, तो 2 बाहर कर लो, तो ये आ जाएगा 58 अपॉन 2, और ये बचेगा रूट 29 और रूट 29, तो रूट हट जाएगा तो क्या बचेगा, और ये भी वही 58 हुआ, तो ये क्या हुआ। अब काश में 1 किसकी वैल्यू होती है 0 की होती है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ बोलो। तो उतार लो, तो अभी दूसरे मेथड से बता देते हैं इसको, शॉर्टकट।
ठीक। इधर देखिए, हो गया। इधर देखो, a इज इक्वल टू आपका क्या था 2i 3j और b इज इक्वल टू, अच्छा इसमें से 2 बाहर निकाल ले रहे हैं यहाँ से, देखो तो क्या बचेगा 2i। बोलो, इसको एक स्टेप और देखो, ये है क्या बताओ। तो कोई इस तरह की चीज़ लिखी हो, इसका मतलब ए और बी दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। मतलब ऐसे लिखा हो ए इज इक्वल टू लेमडा बी, इसका मतलब ए जो है पैरेलल टू लेमडा का मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू हो। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ये दोनों बिल्कुल आइडेंटिकल है, मैग्नीट्यूड फर्क है, तो इनके बीच थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ। तो इससे भी कर सकते थे, उतार डालो, हो गया। चलो अगला देखो। अब यहां हम कंपेयर करने जा रहे हैं। इधर देखिए, $74, ठीक, 74 में है। क्वेश्चन ये है, इफ ए इज इक्वल टू 2i प्लस 3j फाइंड एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। ठीक, अब यहाँ तीनों एंगल हम कंपेयर कर रहे हैं। तो ए इज इक्वल टू हमारे पास दिया गया है 2i प्लस 3। अब इसको निकालने के 3 मेथड हैं। फर्स्ट हम लोग आते हैं, इसका क्या मतलब पहले ये देख लो। इसका मतलब हो गया कोई वेक्टर आपका ए है, ये यहाँ एक्स एक्सिस कितना है और वाई कितना है, इसका मतलब ऐसे हम इसको 2 कर लेते हैं और इसको क्या कर लेते हैं 3। ये 3 है तो ये भी क्या हुआ 3, ये 2 है तो ये भी क्या हुआ, ये एंगल हमने अल्फा कहा और इस एंगल को हमने क्या कहा। तो ये बता दो यहाँ से tan अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी। tan अल्फा आपका हो जाएगा इधर देखो, tan अल्फा की वैल्यू बोलो यहाँ से क्या हो जाएगी। tan अल्फा होता है परपेंडिकुलर अपान बेस, तो क्या हो जाएगा 3/2। तो अब 3/2 तो कोई वैल्यू होती नहीं तो क्या लिखोगे, tan इनवर्स। ये जो अल्फा यहाँ आया ये कहा जाएगा एंगल फ्रॉम एक्स इसकी तरफ से, जो जिसकी तरफ कहा जाएगा वो नीचे रहेगा। अब आ जाओ तुम tan बीटा, अब tan बीटा निकालोगे। अब जो एंगल लेते हैं उसके सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है, तो ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई, तो tan बीटा आपका हो गया 2/, तो बीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, और यहां बीटा जो कहा जाएगा वो एंगल फ्रॉम वाई एक्सिस। अब याद किया रहना, जिसकी तरफ से एंगल कहा जाए वो कहाँ कर दिया करो, नीचे कर दिया करो। जैसे कोई चीज़ आपको दिया a इज इक्वल टू, ये दिया a1i a2j, अब कहा जाए x एक्सिस, तो समझ लो tan अल्फा आपका सीधे सीधे हो जाएगा, जिसकी तरफ कहा जाए वो नीचे और दूसरा वाला कहाँ कर दो, कहा जाए y एक्सिस, तो y एक्सिस मतलब क्या हो जाएगा, a2 नीचे हो जाएगा और a1 क्या हो जाएगा। तो जिसकी तरफ कहा जाए, अब ये ध्यान देना तुमको मिलता रहेगा, ये जिसकी तरफ कहा जाए उसको कहाँ कर देंगे, नीचे। एक तो मेथड आपका ये हो गया। अब दूसरा जरा देखो, सेकेंड। अब सेकेंड आपके पास क्या है, a इज इक्वल टू है 2i
3j, मॉड ले लो, और मॉड ले लोगे तो क्या आ जाएगा बताओ, 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 3 का स्क्वायर क्या हुआ, तो अंडर रूट क्या हुआ। अब यहाँ डायरेक्शन कोसाइन लगा दो, क्या होता है बताओ, cos अल्फा इज इक्वल टू क्या बताया था, a1 अपान, और a1 क्या होता है, i का कोएफिशिएंट, और i कोएफिशिएंट यहाँ कितना दिया गया है 2, तो यह आ जाएगा आपका 2 अपान रूट, क्लियर हो गया, 2 अपान रूट 13। अब एक चीज ध्यान देना फिजिक्स में, मान लो तुमने कहीं साइन में आंसर निकाला, ऑप्शन कास और टेन में दिया है, या कास में निकाला और किसी में दिया है, तो हमारे पास सिर्फ एक तरीका होता है, एसी तक तुम्हें मिलेगा भी ये, एक ही तरीका होता है, ट्रायंगल का हम हेल्प लेते हैं। ट्रायंगल की हेल्प क्या लेते हैं, अब जैसे कास अल्फा हम निकाले हो लेकिन आंसर तुम्हारा टेन में दिया गया है, तो क्या करोगे, ट्रायंगल बना लो, ये ट्रायंगल बना लिया, ये हम अल्फा ले लेते हैं, और कास अल्फा या कास थीटा क्या होता है बताओ, बेस अपान, तो बेस ये हो गया, एंगल के सामने की साइड हमेशा परपेंडिकुलर होती है, तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, और ये क्या हो जाएगा, तो इसका मतलब ये हो गया 2 और ये हो जाएगा रूट 13। ये नाम दे दिया ए, और ये दे दिया बी, और ये दे दिया हमने। अब बताओ हम BC कैसे निकालेंगे, पाइथागोरस लगा दो। अब पाइथागोरस में जरा देखो ध्यान से, क्या होता है, ये हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस, अब AC मतलब कि रूट 13 का स्क्वायर, AB 2 का स्क्वायर, और BC स्क्वायर तुम्हें क्या करना है, तो बताओ BC स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 13 माइनस 4 इज इक्वल टू, तो BC क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसका मतलब ये साइड हमें कितनी मिल गई, 3 मिल गई। अब तुम tan निकाल लो, साइन निकाल लो, सब निकाल लो, बताओ tan अल्फा की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, tan अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 3/, तो अल्फा क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3/, यही निकाले थे देखो, tan इनवर्स 3/2। क्लियर हो गया। थर्ड मेथड इसका है, अब बताओ a इज इक्वल टू आपको कितना दिया था 2i प्लस, अब कह रहे हैं किसकी तरफ से निकालो बताओ, x तरफ से, तो दूसरा अपने आप मान लिया करो b, यदि x तरफ से कहें तो i मान लो, y तरफ से कहें j मान लो, z तरफ से कहें k मान लो, तो दूसरा हम b इज इक्वल टू क्या मान लिया i। अब पहले a डॉट b की जरूरत पड़ेगी तो निकाल लो, तो a डॉट b जब निकालोगे तो बताओ कितना आएगा यहाँ 2, मॉड a निकाल लो, और मॉड a निकालोगे 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 3 का स्क्वायर क्या हुआ 9 अंडर रूट क्या हुआ, मॉड b निकाल लो, मॉड b क्या आ जाएगा, इसका कोएफिशिएंट क्या है यहाँ 1, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, और फार्मूला लगा दो cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड, और a डॉट b कितना निकाले हो 2, मॉड a कितना आया रूट 13, मॉड b कितना आया 1 आया, ये मॉड b आ गया 1, तो आंसर हमारा क्या आ गया 2 अपान रूट, फिर से समझ लो a इज इक्वल टू आपको दिया था 2i प्लस 3j, एक आपके पास रास्ता क्या था tan का, दूसरा रास्ता क्या था डायरेक्शन कोसाइन का, और तीसरा रास्ता क्या था cos थीटा का। 3 फार्मूलों से आप निकाल सकते थे। दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ हमने आपको बताई कि मान लो कहीं आप साइन या cos में निकाले हो और दूसरे tan में दिया गया है, तो हमारे पास सिर्फ एक रास्ता होता है ट्रायंगल का, ट्रायंगल से हम उसको कन्वर्ट कर लिया करेंगे, और कोई मेथड हमारे पास नहीं होता है। ठीक, अब इसको उतारो तो फिर हम अगला बताएं, अभी फिर कंपेयर इकट्ठा करके बता देंगे हम आपको। बोलो। हो गया, बोलो।
इधर देखो, अब क्वेश्चन ये सेकंड वाला देखिए, 75 वाला। 75 पहले सबको देख लो, फिर हम अभी इकट्ठा बता देते हैं आपको। ए इज इक्वल टू है 2i प्लस, आप कह रहे हो फाइंड एंगल फ्रॉम एक्स एक्सिस। अब इसमें tan काम नहीं करेगा, tan केवल दो का मतलब या तो आई जे हो या तो जे के हो या आई, दो ही में होगा तभी tan काम करेगा। 3 आई जे के आ जाएंगे, मतलब तीनों आ जाएंगे तो tan काम नहीं करता है। तब हमारे पास केवल दो रास्ते रह जाएंगे। एक तो फर्स्ट मेथड आपका हो गया डायरेक्शन कोसाइन। तो बताओ क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला होता है, cos अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, A1 अपान मॉड ए। अब A1 आपका क्या है, यही A1 मतलब क्या है, I के कोएफिशिएंट को A1 कहते हैं, J के कोएफिशिएंट को A2 और K के कोएफिशिएंट को A3 अपान मॉड ए। और मॉड ए बताओ 2 का स्क्वायर क्या हुआ, 3 का स्क्वायर क्या हुआ, 4 का स्क्वायर क्या हुआ, तो 2 अपान बताओ क्या हो जाएगा, अंडर रूट 20 और 20। अब कोई वैल्यू नहीं होती, छोड़ देंगे इसे ही, ठीक। अब दूसरा मेथड इसका ये है, सेकेंड मेथड ये है कि a इज इक्वल टू आपके पास तो 2i 3j और 4k है। तो दूसरा कह रहे हैं एक्स एक्सिस से निकालो, तो दूसरा b मान लो और उसको क्या मान लो, i। और y से कहते क्या मानते, j, z कहते क्या मानते, k। अब यहाँ पर a डॉट b पहले निकाल लो, तो a डॉट b जब निकालोगे तो i का यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 आएगा, बाकी सब क्या हो जाएंगे 0। तो आंसर हमारा क्या आया 2। तो कॉस अल्फा की वैल्यू, तो सॉरी यहाँ कॉस थीटा इज इक्वल टू फॉर्मूला लगाओगे a डॉट बी अपान मॉड ए, मॉड a डॉट बी अपान 2 आया, मॉड ए। अब इसका मॉड ए निकालो, कितना आ जाएगा बताओ, कितना आ जाएगा 4 प्लस 9 प्लस 16, तो 2 अपान अंडर रूट कितना आया 20। हाँ, ए और बी के बीच निकालना है, तो ए और बी के बीच एंगल आपके निकल आया। तो दो मेथड यहाँ काम किया, ठीक। अब इसको भी उतार लो, तो फिर तीसरा बताएं, फिर कंपेयर करें हम आपको। जो कोई चीज़ ना आया करे तो रुक के पूछ लिया करो। एक आदमी नहीं पूछता है यार, या तुम बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो तो बहुत अच्छे तुम स्कॉलर हो, अब दोनों में से क्या है समझ नहीं आता है। एक आदमी नहीं पूछता है कि हाँ ये आपने जो पढ़ाया है यहाँ पे हमको समझ नहीं आया, क्या है, कुछ नहीं, चल देते एकदम से। मतलब जैसे लड़ने की अंदर से वो नहीं दिख रही है एनर्जी। चलो 76 देखो, a इज इक्वल टू दिया है आपका 2i 4j प्लस k, और b इज इक्वल टू दिया है आपको 4i 8j एंड, अब इसमें ना tan लगेगा ना डायरेक्शन कोसाइन लगेगा, केवल क्या लगेगा, cos लगेगा। तो पहले a डॉट b निकाल लो। अब a डॉट b निकालोगे तो क्या आएगा, 4 2 जा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, तो कितना आ जाएगा 42 आ गया। अब यहाँ से cos थीटा लगा दो, a डॉट b अपान मॉड a मॉड, तो a डॉट b 42 आया, मॉड a, अब मॉड a 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 हो गया, 16 हो गया, प्लस 1 हो गया, मॉड b बता दो। अब मॉड b बताओ, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, प्लस 64 प्लस 4, तो ये आ जाएगा आपका 42, और ये आ जाएगा 16 4 20 और 1 21, और ये हो जाएगा ये कितना 84। अब इसको देखो और थोड़ा मॉडिफाई करो, तो 21, और इसको लिख सकते हो 4 इंटू 21। अब 4 के स्क्वायर रूट क्या हुआ 2, तो 2 बाहर आया, और रूट 21 आ जाएगा, तो ये आएगा 42 अपान 42 इज इक्वल टू, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 0। ठीक, अब उतारो तो हम कंपेयर कर दें सबको।
ठीक। हो गया। ओके। हाँ बिल्कुल, ये तुम ये दूसरा मेथड बता ही दिया था, यहाँ 2 कॉमन ले लो तो ये सीधे सीधे ए पैरेलल टू बी आ जाएगा, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब सब देख लो एक बार में, इधर देखो, जैसे a इज इक्वल टू आपको दिया है 3i 4j दिया है, ठीक। अब इसमें आपको तीनों लगा सकते हो, tan लगा सकते हो, डायरेक्शन कोसाइन लगा सकते हो, cos थीटा लगा सकते हो। अब cos थीटा में क्या करो, जब कहते हैं x एक्सिस से निकालो तो b इज इक्वल टू वाई मान लो, y एक्सिस से कहते हैं b इज इक्वल टू जे मान लो, z कहते हैं b इज इक्वल टू के मान लो, तो इसमें तीनों काम कर जाएगा। लेकिन अब यही ऐसे लिखा हो 2i 4j 6k, अब इसमें tan काम नहीं करेगा, इसमें 2 काम करेंगे, डायरेक्शन कोसाइन और cos थीटा काम करेगा। फिर डायरेक्शन कोसाइन तो काम चल जाएगा कि a1 अपान मॉड a, a2 अपान मॉड चल जाएगा। डायरेक्ट जब cos थीटा लगाया करो फिर वही कहानी कि x एक्सिस से कहे तो b इज इक्वल टू आई, y से कहे तो b इज इक्वल टू जे, z से कहे तो b इज इक्वल टू। लेकिन अब तुम्हें ये दिया जाए कि 2i 3j 4k और b भी दे दिया जाए i 2, ऐसे कुछ दे दिया जाए। अब कहा जाए, इसमें फिर एक ही वर्ड यूज किया जाएगा, फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b। इसमें तो कहा जाएगा फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस, फ्रॉम x एक्सिस, फ्रॉम y एक्सिस, ये कहा जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कहा जाएगा, a और b के बीच। इसमें सिर्फ एक लगा सकते हो cos थीटा, और जो कि होता है a डॉट b अपान मॉड a मॉड b। इसका मतलब हो गया cos थीटा तुम हर जगह लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, इसमें भी लगा सकते हो, ठीक। और उसको लगाने के लिए बस यही रूल है कि ये इन दोनों केसेस में b नहीं दिया है तो b इज इक्वल टू मान लिया करो। क्लियर हो गया। ये तीनों मेथड अब जो आपको आसान लगे वो आप अप्लाई किया करिए, ठीक। अब हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 77 इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इधर देखिए, क्वेश्चन ये है, पार्टिकल मूव्स इन द XY प्लेन अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स सच दैट वैल्यूज ऑफ लीनियर मोमेंटम P एट एनी टाइम t इज Px आपको दिया है 2 cos t एंड Py ये दिया है 2 sin t। व्हाट इज द एंगल थीटा बिटवीन F एंड dp बाई dt। मतलब dp बाई dt कभी कभी देते हैं, कभी कभी मोमेंटम कहते हैं कि फाइंड एंगल बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, ऐसे यूज कर लेते हैं, ठीक। तो क्या करते हैं इसमें, ध्यान दो, पहले करो फिर शॉर्टकट बताते हैं हम आपको। ये आपका हो गया px और px आपका हो गया 2 cos t, ये हो गया py और py दिया है 2 sin t। इसको वेक्टर नोटेशन में लाओ जरा, तो बताओ, इधर है तो x एक्सिस है तो i लोगे, तो हो जाएगा 2 cos ti, इसको बताओ 2 sin t, और ये क्या लिखोगे j। कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन यहाँ से उठाते हो, कभी कभी यहाँ से ले लेते हैं, p दे देते हैं और कहते हैं फोर्स और p के बीच एंगल बताओ। अच्छा, p तुम्हें मिल गया, अब तुम्हें चाहिए फोर्स, और जब फार्मूला तुम्हें एंगल निकालना हो, कहीं आई जे के दिया गया हो, तो रास्ता वही है, cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपान मॉड a मॉड b, यही दिमाग जाएगा। तो इसका मतलब p तो दिया है, हमें क्या नहीं दिया बताओ, फोर्स। तो बताओ p से फोर्स कैसे निकालोगे, आगे पढ़ोगे, F इज इक्वल टू होता है dp बाई, इसका मतलब इसको डिफ्रेंशिएट कर दोगे तो आपको फोर्स मिल जाएगा। अब डिफ्रेंशिएट करना, अभी जो लोग फ्रेशर हैं
वो थोड़ा सा आंख बंद किए रहेंगे, उनको अभी समझ में नहीं आएगा, लो रिपीटर है वो समझ लें, क्योंकि कितनों भी समझाएंगे तो आएगा नहीं, क्या फ़ायदा दिमाग लगाने से। इधर देखो, ये बताओ क्या आ जाता है, -2 साइन टी आई ऐसे रहेगा, और साइन का कास हो जाता है तो 2 कॉस टी जी। डिफरेंशिएशन में करेंगे, कास का माइनस होता है और कास का माइनस साइन होता है और साइन का प्लस कास होता है। अब ये कैसे होता है ये हम आगे पढ़ाएंगे, अभी दिमाग ना लगाना इस पर। अब बताओ हमें जरूरत पड़ेगी पी डॉट एफ की, जैसे डॉट बी, पहले पी डॉट एफ निकाल लो। तो पी डॉट एफ, तो आई को आई से मल्टीप्लाई करो, क्या आ जाएगा, -4 साइन टी कॉस टी प्लस 4 साइन टी कॉस टी, और कट के क्या हो गया, तो थीटा कितना आ गया, पॉइंट क्लियर हो गया। अब उतारो तो फिर एक और बता दें, तब हम शॉर्टकट वाला बता रहे हैं आपको बिना पेन वाले। हो गया, बोलो। इधर देखिए 78 देख लो, 78 में है x इज इक्वल टू 2 साइन 4ti प्लस 2 कॉस। क्वेश्चन है फाइंड एंगल बिटवीन x एंड b, यहाँ पे वेलोसिटी। तो बताओ x से b कैसे निकालोगे, ये आगे पढ़ोगे, dx बाई क्या होता है। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये 4 बाहर आ जाता है, कैसे आता है अभी दिमाग ना लगाना, ये आ जाएगा 8 cos 4ti, और ये बताओ 4 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 8 sin 4t। दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लो, ये x है ये b है, तो x डॉट b निकालो, तो इस i को y से और j को, तो 8 2 जा क्या हुआ 16 sin 4t cos 4t माइनस 16 sin 4t एंड cos, और कैंसिल होकर क्या हो गया, तो बताओ थीटा यहाँ कितना आ गया। अब समझ गए होगे, तो ये बता दो कि b दिया है और a, b और a, इसको भी लिखोगे तो ये भी लिखोगे db बाई, तो इसमें भी थीटा क्या आएगा 90 डिग्री, a डॉट b 0 आएगा, थीटा कितना आएगा। तो बस ये याद कर लो कि वेक्टर में साइन कास कहीं दिया गया हो, साइन कास दिया जाए और एंगल पूछा जाए तो हमेशा, इसके अलावा एंगल क्वेश्चन फ्रेम ही नहीं हो पाएगा। साइन कास दिया जाए, एंगल पूछा जाए तो थीटा की वैल्यू हमेशा क्या आएगी 90, पेन चलाने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ देख लो साइन कास है और पूछ रहे हैं फाइंड द एंगल, तो समझ लो थीटा बराबर क्या आ जाएगा 90 डिग्री, तो पेन की ज़रूरत नहीं है। अब दोबारा करना होगा तो सीधे सीधे आंसर दिया करना। अब उतार डालो, हो गया। अब एप्लीकेशन मतलब वही वर्क डन वगैरह जो निकालना होता है उस पर आते हैं, और ये बहुत आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट में लगाओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से। चलो इधर देखो, क्वेश्चन है एन ऑब्जेक्ट मूव अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ फ्रॉम P to Q अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स इफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट P एंड Q आर रेस्पेक्टिवली फाइंड वर्क डन। ठीक,
अब एक चीज ये समझो, पहले इधर देखो, ये पॉइंट हमने मान लो ए मान लिया और ये पॉइंट हमने बी ले लिया, ये पॉइंट ओ है। ठीक, अब वेक्टर में कैसे लिखते हैं जरा बताओ। मैं लिखोगे ओ बी प्लस ए बी इज इक्वल टू, नहीं ओ ए, फिर से इधर देखिए, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू, ये जो रिजल्टेंट उल्टा होता ना, इज इक्वल टू इधर हम लिखते हैं, बता चुके हैं हम आपको। ओ ए बी इज इक्वल टू ओ बी, पी प्लस क्यू इज इक्वल टू आर, याद आया। तो यहां से ए बी क्या हो जाएगा बताओ, ए बी हो जाएगा ओ बी माइनस ओ ए। ठीक, ओ हटा दो, समझो बस। अब ये याद किया करो कि ए बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, फाइनल माइनस, ऐसे लिखा सी डी। अब बताओ सी डी हो तो क्या लिखोगे बताओ, बस इतना याद करो, ज़्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया, फाइनल माइनस इनिशियल, इतना कर दिया करो, कहीं भी निकालना। अब पी क्यू निकालना तो क्या करोगे, क्यू माइनस पी क्यू है। अब पी क्यू हो जाएगा तुम्हारा क्या, क्यू माइनस। अच्छा, इसका क्या मतलब है, मतलब ये है कि यहाँ कोऑर्डिनेट दिया है, यहाँ कोऑर्डिनेट दिया, हम इसके बीच का सेपरेशन फाइंड करना चाहते हैं तो वैसे निकाला करेंगे। ठीक, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस चाहिए, ये वाली चाहिए। अब क्वेश्चन पे आ जाओ तुम। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, P आपको दिया गया है, P दिया गया है, ये हम ऐसे लिखते हैं, पहले कोऑर्डिनेट लिख देते हैं P का, ऐसे, एक मिनट, P का कोऑर्डिनेट कितना दिया गया बताओ, 3,3 - 1, और Q का दिया गया कितना, 2 - 1। इसको आई जे के में ले आओ, तो आई जे के में लाओगे तो ऐसे लिख लिया करो, हम ऐसे P इज इक्वल टू लिख देते हैं। ये क्या हो जाएगा बताओ, 3i, ये क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा। ठीक, अब हम ऐसे Q लिख लेंगे, यहाँ ऐसे लगा दिया Q। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, 2i, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया। तो PQ निकाल लो, तो PQ जो निकालोगे बता दो, अभी हमने क्या बताया था, Q माइनस फाइनल माइनस, अब Q हमारा कितना है बता दो, 2i माइनस जे प्लस 4k माइनस P कितना है बता दो, 3i 3j और माइनस k। जब ब्रैकेट ओपन करते हैं तो अंदर सारा साइन क्या हो जाता है, ये हो जाएगा 2i, सब बता चुके हैं, अब जो रोज आ रहे हैं उनको समझ में आ रहा होगा। ये आ जाएगा माइनस 3j हो जाए, प्लस में i को i के साथ, j को j के साथ और k को, तो बताओ 2i में से 3i क्या बचेगा, माइनस i, माइनस j और माइनस 3j माइनस 4j, 4k और 4k मिलके। अब आपको निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन। तो बताओ जरा, फोर्स कितना दिया गया है, ये आपका हो गया PQ। अब फोर्स बताओ कितना दिया गया है, बोलो, 4i माइनस 3j प्लस 3k, और वर्क डन निकालना है तो W इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेस, डॉट प्रोडक्ट ले लो, तो ये बताओ कितना आएगा, -4, ये कितना आएगा, +12, ये कितना आएगा, +15, 15। अब बताओ ये क्या हुआ, 12, 8, अब 15 और 8 बता दो, 15, 5, 23। अब एक चीज़ और ध्यान दे रहना, यहाँ पर ये ध्यान दे जरूर लेना कि यहाँ किस में दिया गया है। देखो ये न्यूटन में दिया गया है और ये कुछ नहीं, इसका मतलब ये किस में दिया है, मीटर में दिया है। अब जो न्यूटन और मीटर दिया है तो आंसर हमारा किस में आएगा, जूल में। और यहाँ 9 सेंटीमीटर दिया होता तो किस में आता बताओ, अर्ग में आता। तो ये जरूर, और कुछ ना लिखा होता तो हम यूनिट लिख देते,
जैसे यहाँ कुछ ना लिखा होता है, यहाँ तो हम सीधे लिखते हैं इतना यूनिट। ठीक। दूसरी चीज़ और ध्यान समझ लो, वर्क डन जो होता है पॉजिटिव निगेटिव सब होता है। अब मान लो वैल्यू आपकी निगेटिव आई है तो आंसर में यदि पॉजिटिव सब दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यदि पॉजिटिव निगेटिव दोनों दिया है तो किस पर निशान लगाओगे? निगेटिव वाले में लगाओगे। जो फिजिकल क्वांटिटी निगेटिव पॉजिटिव सब होती हैं उनकी दो जगह ज़रूरत होती है, एक कर्व में ज़रूरत होती है और एक इस तरह के ऑप्शंस में ज़रूरत होती है। कर्व वाले में कर्व बताएंगे, ऑप्शंस पे यदि वो निगेटिव होती है तो निगेटिव आंसर लगाओ और पॉजिटिव होती है तो सीधे। तो अब ये हम लिखेंगे 23 क्या बता दो? जूल। अब ये क्वेश्चन उतारो तो फिर अगला तुम लोग करके दिखाओ, एक कदम हम एक कदम तुम। अब देखो दोनों आंसर दिया गया है, प्लस और माइनस दोनों दिए हैं, तो चूंकि हमारा प्लस आया है तो किस पर लगाओगे? प्लस पर लगाओगे। चेक कर लेना, माइनस तो नहीं आ रहा आंसर, प्लस ही आ रहा है ना। हो गया? चलिए क्वेश्चन 81 देखो। इधर देखिए, क्वेश्चन ये है, इफ पार्टिकल डिस्प्लेस फ्रॉम पोजीशन ए, तो ए जो है दिया है -2 0, 3 एंड बी दिया है 3 -2 3 अंडर द एक्शन ऑफ फोर्सेस F1 दिया है आपको 2i 3j -6k एंड F2 3i -2j प्लस फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो पहले तो हम ए और बी को आई जे के में ले आवें, फिर उसका मॉड ले लें। ठीक, तो ये बताओ आई जे के में कैसे लाएंगे? चलो तुम खड़े हो, बताओ बताओ। हाँ 0j, तो 0j लिखे चाहे 0 रुपया दे चाहे ना दे तो ना लिखें। तो अब इसको क्या लिखेंगे? अब ये नहीं होगा 0j नहीं लिखा, जे यहाँ खिसका देंगे, जे का काम खत्म। तो लिखेंगे 3। अब बी वाला बता दो, 3i -2 और माइनस ए बी। अब ए बी क्या हो जाएगा बताओ? b माइनस ए। अब b माइनस ए करो जरा, चलो बताओ b हमारा कितना है? 3i -2j -3k और -2i और प्लस, चलो बताओ क्या आएगा? अब एक स्टेप हम कम कर रहे हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो +2i और +3i 5i।
-2j, और यहाँ है ही नहीं है तो छोड़ देंगे, -2j, -3k, और ये देखो ये माइनस हो जाएगा तो -3k और -3k मिलके -6k। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा, कह रहे हैं कि XY प्लेन पे डिस्टेंस निकालो। XY प्लेन का मतलब कौन हुआ, IJ हुआ। अब ध्यान देना यहाँ पर, यदि ये कहते कि डिस्टेंस निकालो तो हम पूरे का मॉड ले लेते, और XY कह रहे हैं तो केवल IJ का मॉड लेंगे, और YZ कहते तो बताओ किसका लेते, J और K का लेते, बोल दो। तो यहाँ पर XY की इन्होंने कहा है तो हम मॉड AB ना निकाल के ऐसे डिस्टेंस लिख दे रहे हैं। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू √5 का स्क्वायर बताओ और 2 का स्क्वायर बताओ, 25 और 4 क्या हुआ, और केवल डिस्टेंस कहता तो हम पूरे के निकाल लेते, और केवल YZ कहता तो J और K के निकाल लेते, बोल दो। चलो अब इधर आ जाओ, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहा बताओ, ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, फर्स्ट। सेकेंड क्या कहा बताओ, इन व्हिच प्लेन नेट फोर्स एक्टेड। अब देखिए नेट फोर्स, तो नेट फोर्स निकाल लो, तो नेट फोर्स F इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, F1 प्लस, अब देखो 3i और 2i मिलके 5i, ये कितना आएगा, J आएगा, ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब बताओ कि ये किस प्लेन में फोर्स काम कर रहा है, XY में काम कर रहा है, बोल दो। तो ये हो जाएगा XY प्लेन। अब क्वेश्चन थर्ड जो मेन क्वेश्चन आपका है, फाइंड वर्क डन। तो वर्क डन W इज इक्वल टू क्या हमने बताया, फोर्स इंटू डिस्प्लेस। तो फोर्स में नेट फोर्स, अब नेट फोर्स तुम्हारा कितना आया बताओ, 5i प्लस, और डिस्प्लेसमेंट बता दो टोटल जो आया हो, क्या आया है 5i -2j और माइनस, अब बताओ डाट लो i को केवल i से, तो 5 जा कितना हुआ, j को j से -2 और बाकी 0 आ जाएगा, 25 में से 2 20, बोलो उधारो। थोड़ी सी मेहनत करो तो फिजिक्स आपकी बहुत इजी होती है, लेकिन तुम लोग पहले से माइंड मेकअप किए रहते हो, काट लेगी, इसलिए जो है वो काटती रहती है। हार्ड हो चाहे हो, क्योंकि सबके लिए होता है, केवल एक के लिए थोड़े होता है, कोई एक से दुश्मनी थोड़े है। यूनिट, अब यूनिट वहाँ कुछ नहीं है लिखा, तो यहाँ पर लिख दो 20 जूल, नहीं लिखेंगे, लिखेंगे 23 यूनिट, यहाँ यूनिट लिख देना, जूल मत लिखना, ठीक। ओके, बोलो। आगे बढ़े, ये 82, इधर देखिए क्वेश्चन ये है, फोर्स F इज इक्वल टू 2i 3j 4k, फाइंड वर्क डन।
फर्स्ट क्वेश्चन है 200 सेंटीमीटर अलॉन्ग एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे कितना जा रहा है, तो ये बताओ, फर्स्ट वाला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, तो फोर्स ये हो जाएगा, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा जो हो जाएगा, इसको हम ये डी लिख देते हैं। तो बताओ कि एक्स एक्सिस पर देखो ये न्यूटन में दिया गया है और ये किस में दिया जा रहा है, तो 200 सेंटीमीटर 200 आई, या इसी लिखेंगे 2 मीटर, बोल दो। तो हम सीधे यही लिख देते, नहीं कंफ्यूज हो गए, हमने लिख दिया सीधे सीधे, क्या लिखा 2i। ये हमारा किस में दिया है, न्यूटन में, और ये हमारा किस में हो गया, मीटर में। तो आंसर हमारा किस में आ जाएगा, जूल में आ जाएगा। अब यहाँ चूक कर जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था, बहुत पहले मतलब 15-20 बरस पहले, तो उसमें यही दिया था, एक सीजीएस दे दिया था और एक ये न्यूटन दे दिया था। तो बताओ अब वर्क डन क्या आ जाएगा, बताओ, F इंटू डी, कितना आंसर आ जाएगा, 4। अब बाकी कर लोगे, ये वाले उतार लो, ठीक। बोलो यार, मेरा लाइट पढ़ाने का बड़ा मन कर रहा है, माइंड में आ गया है ना, तो बार बार वो है। हाँ, रिकॉर्डिंग रहेगी सर। मतलब उसमें से 3 क्वेश्चन आते हैं। अब मान लो 3 का कोई रिस्क लेना चाहता है तो नहीं आएगा, नहीं लेना चाहता तो आ जाएगा। अब जैसे आपकी 2 ही क्वेश्चन दिया गया था, अदरवाइज 3 क्वेश्चन लाइट से रहता है। लेकिन ब्रांच इजी होती है, कैलकुलेशंस ज़्यादा नहीं है, मैथमेटिकल अप्रोच ज़्यादा नहीं है, इसलिए निरव गुरव जो है सब कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब ये तुम्हें करना है, ओके, जरूर ट्राई किया करो घर पे जाके। ये क्वेश्चन अब की आया हुआ था आपका, बस डाटा चेंज हुआ होगा, पावर का पूछा गया था री एग्ज़ाम में। इसमें से जो मेन एग्ज़ाम था आपका 7 मई वाला, उसमें एक क्वेश्चन था जो डायरेक्शन वाला पहले बताए थे, और इसके बाद जो री एग्ज़ाम हुआ था उसमें पावर पूछा गया था। तो देखिए पावर वाला क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा क्या हमने 6i4j लिखा, कुछ और लिख दिए होंगे, लेकिन क्वेश्चन यही था आपका। तो ये क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं और ज़रूर किया करो, घर पे जाके एंजॉय ना किया करो, पढ़ने के लिए आए हो। अब हम लोग आते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, ठीक, यहाँ से हम लोग आते हैं। अब यहाँ से सब लोग देखो, सबको आ जाएगा। या इसी को हम लोग कहते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट। चलिए, इसका हीरो फॉर्मूला होता है A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा यूनिट वेक्टर। हमने कहा था जो n होता है वो जो तीसरा पैदा होता है उसकी डायरेक्शन को बताता है। इसमें n को हम लोग कहेंगे यूनिट वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू A एंड, जो A और B पर परपेंडिकुलर होगा। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट, इफ थीटा इज इक्वल टू हो जाए 0 तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है, 0। अबे 0 होती है यार, पगलाए रहते हो। 2-3 एक रट डालो इसको,
कोई 1 बोलता है, जो मनु बोल देते हो उल्टा सीधा। ये रट डालो भी ना, इसकी नहीं चल पाओगे। अगर छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दो, बड़ी चीज़ें अपने आप आ जाती हैं। चलो यहाँ बताओ फिर क्या हो जाएगा। A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B, ये 1 हो गया और यहाँ बचा, तो यहाँ से n की वैल्यू क्या हो जाएगी बता दो। A क्रॉस B अपॉन मॉड A मॉड B। एक बार बहुत पहले ही ऐसे पूछ लिया गया था। क्या? अरे यार रुको 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 रुको, अरे बिल्कुल हम ही गड़बड़ा गए। रुको रुको, मतलब जैसे घर जा रहे हो बिल्कुल फ्री हैंड कर दिए, तो हम लोग पढ़ाते पढ़ाते कभी कभी इधर उधर चले जाते हैं, वो चलता रहता है, नहीं चलता थोड़ा बहुत फिसल हो जाता है, वही गड़बड़ा हो गया। हाँ, हरदम दिमाग थोड़ा लगाते रहते हैं, पढ़ा रहे हैं चल रहा है, थोड़ा तब तक टहल लेते हैं इधर उधर। चलिए, तो यहाँ देखिए, लेकिन फिजिक्स की खास बात यही है कि कहीं टहलोगे तो पता चल जाएगा, बाकी में नहीं पता चलेगा। बाकी सब्जेक्ट जो है वो बोलोगे तो जो बोल दोगे वही है, और यहाँ जरा से कहीं इधर गए तो पता चल जाएगा गड़बड़ रास्ता चल रहे हो। तो बताओ दो, यहाँ से A क्रॉस B की वैल्यू क्या आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A पैरेलल टू B। इस पर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ना बनता है तो इसको कोई मतलब का खास चीज़ ये नहीं है। एक क्वेश्चन ये बना था, ये दिया था कि A डॉट B इज इक्वल टू 0 दिया था और B क्रॉस C इज इक्वल टू 0 दिया था। क्वेश्चन ये था कि A और C में एंगल क्या होगा। A क्रॉस B 0, इसका मतलब बता दो क्या है। A और B एक दूसरे के क्या है, और B क्रॉस C 0 इसका मतलब क्या है, B और C एक दूसरे के पैरेलल हैं, जिधर B है उधर है हमारा क्या है। तो बता दो A और C में एंगल कितना हुआ, बाकी और कहीं नहीं है। ठीक, तो वो भी अब पेपर जो बनाएगा, नए नए लोग आ चुके हैं, तो पुराने क्वेश्चन अब इस तरह के नहीं आएंगे। अब इधर आ जाओ। सेकंड, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाए तो साइन 90 की वैल्यू क्या होता है। अब जब 1 हो जाएगा तो बता दो ये क्या हो जाएगा। A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B, और 1 हो गया इंटू यूनिट वेक्टर। बस यही एक कदम हम लोग आगे आ गए थे, उस दिमाग ने सोच लिया था और दिमाग ने खट से रिफ्लेक्ट कर दिया, ये इसलिए यहाँ पहुँच गए। तो ये आ गया आपका n इज इक्वल टू A क्रॉस B अपॉन मॉड A। तो एक बार बहुत पहले इसे पूछा गया था, बाकी इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं है। ठीक, तीसरी चीज़ चलो हम आ जाते हैं। A क्रॉस B इज इक्वल टू मॉड A मॉड B साइन थीटा यूनिट वेक्टर। इसका मॉड लेते हैं, तो यहाँ मॉड लगाओगे, यहाँ मॉड लगाओगे, यहाँ मॉड लगाओगे, यहाँ मॉड लगाओगे। अब मॉड का मॉड, जैसे A इज इक्वल टू -2 है, मॉड ले लो तो क्या करोगे, -2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आया, दोबारा मॉड ले लो, 2 बार मॉड ले लो तो 2 का स्क्वायर फिर से क्या आएगा, तो मॉड का मॉड वही रहेगा, कोई चेंज नहीं आएगा। तो इसलिए तो क्या हो जाएगा, ये वही रहेगा, मॉड A रहेगा, मॉड B रहेगा, साइन थीटा भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, लेकिन n की वैल्यू क्यों, यूनिट वेक्टर है, मॉड I याद किए रहे ना, मॉड J मॉड K मॉड N की वैल्यू 1 होती है। अब कुछ लोग कैसे होती है तो ये भी बता देते हैं। मान लो A इज इक्वल टू I है, अब तुम मॉड ले लो, तो मान लो अंडर रूट लगाओगे और I कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, तो 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, तो I J K N इनकी वैल्यू होती 1। अब दूसरी चीज आ जाओ, ये आपका A क्रॉस B आ गया। अब आ जाएंगे A डॉट B का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बता दो, मॉड A मॉड B इंटू कॉस
दोनों डिवाइड कर दो, मॉड ए क्रॉस बी अपान ए डॉट बी, ये सब कट जाएगा, साइन थीटा अपान कास थीटा क्या बन जाएगा। तो ये भी बस एक बार आया था बहुत पहले, तब से कहीं रिपीट। इसका मतलब अभी तक जो हमने इसमें पढ़ाया वो सब बेमतलब का पढ़ाया है, ठीक, कोई ख़ास इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन मन मानता नहीं इसलिए पढ़ा दिया है, ठीक। अब जहाँ से इम्पोर्टेंट शुरू होता है वहाँ पे आते हैं लोग। अब यहाँ देखिए, ए क्रॉस बी फॉर्मूला आपका ये था, ठीक। अब ये देखिए नंबर 1, लेट वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू, इक्वल वेक्टर मान लिया, दोनों वेक्टर आइडेंटिकल हैं, इक्वल वेक्टर है, तो थीटा की वैल्यू बता दो क्या हो जाएगी। इक्वल वेक्टर में थीटा क्या होता है, 0 होता है, दोनों पैरेलल हो गए, और जो 0 हो जाएगा यहां रखो, ए क्रॉस ए पूरा आइटम ये क्या हो जाएगा। तो सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। ए क्रॉस ए हुआ, बी क्रॉस बी हुआ, सी क्रॉस सी हुआ, इसकी वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। अब आते हैं सेकेंड पॉइंट, इधर देखो, लेट वेक्टर ए वेक्टर बी इज इक्वल टू आई ले लेते हैं। आई का मतलब क्या हो गया, इधर आई, इधर जे, और इधर क्या हुआ, तो दोनों आई इधर हैं, तो थीटा बता दो क्या हो जाएगा, 0। थीटा यहाँ क्या हो जाएगा, इक्वल वेक्टर हुआ कि नहीं हुआ। अब जो थीटा 0 हुआ तो जरा यहाँ रखो, आई क्रॉस आई पूरा पूरा क्या हुआ, तो यहाँ से एक चीज अब मतलब कि ये मिली, ये मतलब की हुई, आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे, के क्रॉस के की वैल्यू, सिमिलर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है, जबकि डॉट प्रोडक्ट 1 होता है। आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के 1 होता है, और क्रॉस प्रोडक्ट में वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। अब ये मतलब का आया आपका। थर्ड पॉइंट देखो, ये आई है, ये जे है, ये के है, ठीक। लेट वेक्टर ए हमने ले लिया आई, वेक्टर बी ले लिया जे, तो थीटा यहाँ कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इन दोनों के बीच एंगल कितना आया, 90 डिग्री। अब जरा ध्यान दो वहाँ पर, आई जे मॉड आई मॉड जे साइन 90। अब बताओ एन बचा, और एन जो होता वो ए ओ बी के परपेंडिकुलर। अब हमें ये बता दो आई और जे के परपेंडिकुलर कौन है, अब ये के है, यही तो ऐसे हुआ नहीं हुआ। तो जहाँ वहाँ एन होता तो उसी का क्या लिखोगे, के। तो यहाँ हमने लिखा के, ये 1 ये 1 ये 1, तो बता दो आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या बचा। तो अब ये ध्यान है, क्रॉस प्रोडक्ट में तीसरा आएगा, 3 है हमारे पास, आई जे के हैं, आई जे ले लोगे के आएगा, जे ओ के ले लोगे आई आएगा। अब प्लस आएगा कि माइनस आएगा, ये ध्यान दो, क्रम से चलोगे तो प्लस आएगा और उल्टा चलोगे तो माइनस आएगा, बस ये ध्यान दे रहे ना। ये आई, ये ले लिया जे, ये ले लिया के, ऐसे चलोगे तो पॉजिटिव आएगा, उल्टा चलोगे तो नेगेटिव आएगा। अब बताओ, चलो बताओ, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई जे, क्रम से चल रहे हो ना तो प्लस आएगा। अब उल्टा चलो, आई क्रॉस के माइनस जे, के क्रॉस जे माइनस, और जे क्रॉस आई, बस। वैसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़े, हम दूसरे मेथड से लेकर चलेंगे। फिर से समझ लो, देखो आई जे के, फिर उसके बाद आई आएगा ना, बोलो, आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस के आई, के क्रॉस आई जे। अब उल्टा चलो, वैल्यू क्या हो जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक। लेकिन इम्पॉर्टेंट में ये नहीं है,
इसलिए नहीं है कि हम दूसरा मेथड से लेकर चलेंगे जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकालना होगा तो कोई काम का नहीं रहेगा ये। हाँ, कहीं पूछ ले, अब जिस तरह पेपर आ रहा है पूछ सकते हैं, पेपर का लेवल बहुत कम है तो कुछ भी दे सकते हैं, अदरवाइज कोई कंपटीशन लायक चीज़ नहीं बनती है। अच्छा, अब इसमें हम लोग आते हैं एग्जाम्पल, जरा देखो पहले कौन कौन समय मिलेंगे। टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एल इज इक्वल टू आर क्रॉस बी इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस ए इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस, बोलो, एफ इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस। क्लियर हो गया? ऐसे हमें मिलते रहेंगे। इसमें एक चीज ध्यान दिए रहना, जो पहले आया वो पहले रहेगा और जो बाद में आया वो, और उल्टा कर दोगे आंसर तुम्हारा निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन पलट जाएगी। ए क्रॉस बी ऊपर है तो बी क्रॉस है नीचे हो जाता है। तो कन्फ्यूजन होता कहाँ है? इन चार में होता है, और यही चारों पूछे भी जाते हैं। तो कैसे याद करोगे? ये याद कर लो कि टाउ और एल में आर जो है वो पहले आएगा और इन दोनों में आर बाद में आएगा। बोलो, बाकी में नहीं गड़बड़ होता। अब यहाँ चारों में आर आ रहा है ना, इसलिए यहाँ गड़बड़ होता है। तो क्या याद कर लो, बताओ किसमें किसमें बताया? अच्छा, टाउ ये मैकेनिकल टार्क है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये फोर्स है, ये एंगुलर मोमेंटम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये लीनियर मोमेंटम है, लीनियर वेलोसिटी है, एंगुलर वेलोसिटी है, और ये आपका रेडियस वेक्टर आर हो जाता है, ये एंगुलर एक्सेलरेशन और ये लीनियर एक्सेलरेशन। आगे सब पढ़ेंगे हम। तो फिर से ध्यान दिया रहना, नहीं अच्छा खासा क्वेश्चन गलत करके चले आओगे। क्या हो गया? चार चीज़ें कन्फ्यूजन वाली हैं आपकी, और इस चैप्टर में चारों चीज़ें आती हैं। स्केलर में तो दो ही चीज़ें इस चैप्टर में पूछी जाएंगी, या तो पावर पूछा जाता है, वर्क डन, दो इंपॉर्टेंट है, बाकी आगे आएगा। लेकिन यहाँ चारों इसी में आ जाता है। तो क्या हो जाएगा कि टाउ में और एल में आर क्या होगा? पहले आ जाएगा, और बी और ए में आर क्या होगा? बाद में आएगा। तो बाद वाला छोड़ दो, ये कई याद कर लो कि टाउ में एल में आर पहले आता है। इतने दिमाग बैठाए रहोगे तो अपने आप हो जाएगा। पॉइंट क्लियर हो गया? क्यों फॉर्मूला तो इसे रटना पड़ेगा, लेकिन रटने में क्या होता है, कोई आर इंटू एफ याद करता, कोई एफ इंटू आर चल जाता है, लेकिन जहाँ क्रॉस प्रोडक्ट होगा वहाँ ध्यान देना होगा कौन पहले आएगा कौन। तो ये दिमाग बैठाए रखना, ठीक। अब आते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करना सिखाते हैं तुम लोगों को, और जो ना आया समझ में तो समझ लो हमारा पढ़ाना बेकार है, और फिर तुम्हारा पढ़ना बेकार है। अभी पूछेंगे, जरा ढंग से बैठे रहना, नहीं इधर तो खो जाते हो जो। चलो इधर देखो, ये है आपका। अब क्रॉस प्रोडक्ट आपको निकालना है, ए क्रॉस, तो क्या करो, दो डंडियां से खींच लिया करो। अब क्यों खींचते हैं इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक। मतलब मिठाई खाने से मतलब है, और मिठाई कैसे बनाई इससे कोई लेना देना नहीं है, ठीक। तो अब एक चीज़ और ध्यान दो, ए जो पहले आया, पहले तो ये लिखा करो आई जे, ये प्लस माइनस ये रूल होता है। अब हमसे पूछो क्यों लगाया, तो हम ना बताने का पूरा मूड है और ना मैं बताऊंगा, ठीक। तो याद कर लेना तुम्हें। ए, अब ए पहले आया तो ए वाला आइटम पहले रख दो। चलो बता दो क्या हो जाएगा, A1 फिर A2 फिर, अब बी बाद में आया है तो बी वाला लिखो, B1 B2। क्लियर हो गया? अब इसको ओपन करते हैं, तो ऐसे ओपन, आई ले लो माइनस जी और प्लस आई ले लेंगे, ये लाइन गई ये लाइन गई, ये बताओ A2 A3, ये लाइन गई ये लाइन गई, ये बताओ A1। अब ये चला गया, जो लेंगे वो लाइन खत्म, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन खत्म, तो क्या बचा बताओ, के ले लेंगे, ये लाइन गई ये लाइन गई, बताओ A1 B1,
A2, फिर से समझ लो, जो लेंगे ऐसे क्रम चलेंगे, लेंगे तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल समझो नहीं है, ये लाइन नहीं है, ये लाइन नहीं, ये 4 बचे, ये लिख दिया। यहाँ आए, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये 2 और ये 2, यहाँ आए, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये 4 बचे, ये लिख दिया। अब रूल ये होता है ये मल्टीप्लाई ऐसे करते हैं, ये यहाँ माइनस लग जाएगा, फिर ऐसे इसको ऐसे करेंगे, ये यहाँ माइनस लग जाएगा, फिर इसको ऐसे करेंगे इधर, ये यहाँ क्या लग जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब ये आ जाएगा I, ये बोलो क्या हो जाएगा, A2 B3 B2 A3 माइनस J, ये बताओ क्या हो जाएगा, A1 B3 और B1 A3 प्लस K। अब बताओ ये क्या हो जाएगा, A1 B2 और B1, बस आंसर आ गया आपका। ओके, अब एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। लेट A इज इक्वल टू I 2J 3K, B इज इक्वल टू 4I 5J एंड अब A क्रॉस B हमें निकालना है, तो डंडिया खींच लिया, ये I लिखा, J लिखा, I को कोएफिशिएंट यहाँ बताओ 1, फिर यहाँ बताओ 4 5 एंड ये प्लस माइनस एंड, अब देखो I ले लेते हैं, ये लाइन गई, ये लाइन गई, तो 2 5 3 माइनस J ले लिया, ये लाइन गई, ये लाइन गई, बताओ 1 4 3 प्लस K ले लिया। अब बताओ ये लाइन गई, ये लाइन गई, ये 4 बचे, 1 4 2 एंड अब मल्टीप्लाई करो, इसको इससे करेंगे ऐसे, इसको इससे करेंगे तो माइनस लगा देंगे, ये अब हमने ले लिया I। चलो बताओ 2 इंटू, अभी 12 नहीं लिखे, पूरा लिख दें ताकि मान लो तुम्हें देखना हो तो समझ में आ जाएगा। 5 इंटू माइनस J, नहीं 2 इंटू 6 5 इंटू 3, 5 इंटू 3, चलो J ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 3, ठीक। अब इसके बाद K ले लो, प्लस में K, अब K ले लेंगे, बताओ 1 इंटू माइनस, इधर देखो I ले लिया, ये कितना आया, ये कितना आया, J ले लो, ये प्लस K ले लो, 5 माइनस, अब देखो ये I आया, यहाँ बताओ -3, J आया, ये बताओ प्लस K आया, ये बताओ, यहाँ गड़बड़ करते हो, अब आदिकाल से करते आ रहे हो, ठीक। तो आदिकाल मतलब समझ गए होगे, हाँ, जो 25 साल पहले गलती करते थे वही गलतियाँ भी होती हैं। ये यहाँ मल्टीप्लाई के यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो माइनस में यहाँ माइनस, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस प्लस तो माइनस हो जाएगा, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हो गया, ये उसमें हमने किया, दिखाओ तो, ये क्वेश्चन नहीं कराया था ना, उतार लो इसको तो।
ठीक। हो गया। ओके, चलो ये देखो, बी वाला देखो, ए इज इक्वल टू आई माइनस एंड बी इज इक्वल टू, चलो ए क्रॉस बी, ऐसे आई जे एंड प्लस माइनस एंड, पहले ए आया है, आई कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, जे का, के का, यहाँ आई का, जे का, के का। अब एक स्टेप हम कम करेंगे, ठीक। इधर ध्यान दो, हमने आई ले लिया, ये लाइन गई, ये लाइन गई, -2 इंटू -2 +4, माइनस ऐसे लगा लिया करो, जब प्लस आएगा तो वही रहेगा और जो माइनस आएगा तो क्या होएगा, प्लस हो जाएगा। तो बताओ 3 3 जा क्या हुआ, तो प्लस आया है तो कोई चेंज नहीं आएगा। माइनस जे, ये लाइन गई, ये लाइन गई, 1 इंटू -2 तो -2, माइनस फार्मूले में 3 इंटू 1 3 प्लस के, अब ये लाइन गई, ये लाइन गई, 1 इंटू 3 3 और माइनस फार्मूला लगाओ, इधर देखो ये आएगा -2, जब माइनस आएगा तो माइनस माइनस मिलके, अब बताओ ये यहाँ कितना आएगा, -5, तो ये -5 आई हो जाएगा। ये बताओ -5 आएगा, माइनस माइनस मिलके और प्लस में उतार डालो। क्या चीज, ये दोबारा फिर से देखो, ये आई लिया हमने, ये पूरी लाइन गई, ये पूरी लाइन गई, -2 इंटू -2 +4, माइनस फार्मूले में लगाते हैं, लगा दिया, 3 3 जा तो +9 आया, जब प्लस आएगा तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब माइनस जे ये ले लिया, ये लाइन गई, ये लाइन गई, 1 इंटू -2 तो -2 आया, माइनस फार्मूले में आता है, फिर 1 इंटू 3 प्लस आया तो प्लस आएगा तो कोई इफेक्ट इसके ऊपर। अब के प्लस ले लेंगे, ये लाइन गई, ये लाइन गई, 1 इंटू 3 तो 3 आया, माइनस फार्मूले में आता है, -2 इंटू 1 तो -2 आएगा, जब ये माइनस आएगा तो यहाँ माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, ठीक। ओके, इधर ध्यान दो, हो गया ना। सी वाला देखो, ए इज इक्वल टू है आई माइनस एंड बी इज इक्वल टू है, चलो ए क्रॉस बी निकालो, फिर वही आई जे और
चलो पहले ए आया है, आई कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, जे का, के का, 0 लिखें, कुछ नहीं क्या लिखेंगे, क्योंकि यहाँ लिख सकते हो 0 के, लेकिन 1 के नहीं लिख सकते, 1 के लिखोगे पूरी सेहत बिगड़ जाएगी। आई कोएफिशिएंट यहाँ क्या है, जे का, अबे 0, जे नहीं है यहाँ ना, और के का, ये प्लस माइनस और ओपन करो, इधर देखो, आई ले लो, फिर से देखो, ये लाइन गई, ये लाइन गई, -2 इंटू 2 -4, माइनस फार्मूले में लगा दो, 0 इंटू 0 0 आ गया, माइनस जे, ये लाइन गई, ये लाइन गई, 1 इंटू 2, तो यहाँ 2 आया, माइनस फार्मूले में लगा दो, 2 इंटू 0 0 हो गया, प्लस के, अब के ले लोगे, ये लाइन गई, ये लाइन गई, 1 इंटू 0 0, माइनस, अब मैं लगा दिया 2 2 जा कितना हुआ, तो -4 आया, तो माइनस माइनस मिलके तो आ जाएगा -4i -2j और प्लस में, बोलो अब जरा बी क्रॉस से निकाल लो इसमें, चलो उतार लो, फिर कल बताते।